हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आज है 18 अप्रैल और आज और कल के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पुदुचेरी में। और यह सी पौंडी 2022 जो है इसका पहली बार आयोजन किया गया है, ठीक है। और यह 4 दिवसीय आयोजन है, यानी कि यह 4 दिनों तक चलेगा यह आयोजन। अगर मैं बात करूं कि पुडुचेरी के सीएम कौन है, तो पुडुचेरी के सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। और पुडुचेरी के राज्यपाल कौन है, तो पुडुचेरी के राज्यपाल हैं डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन, यानी यहाँ के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि ई नेम राष्ट्रीय कृषि बाजार ने हाल ही में अपने कितने साल पूरे किए हैं? तो ये पूरे किए हैं 6 साल ने, यानी कि ई नेम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। अगर मैं बात करूं कि ई नेम कब लाया गया, तो ये लाया गया था 14 अप्रैल 2016 को ई नेम नामक संस्था लाई गई, यानी कि इसे 14 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था ई नेम को, ठीक है। और यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक संस्था है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि ई नेम किसके द्वारा वित्त पोषित संस्था है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 128वां स्थापना दिवस, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं? तो एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो अतुल कुमार गोयल हैं। और इसकी टैगलाइन क्या है पंजाब नेशनल बैंक की? तो पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है द नेम यू बैंक अपॉन। क्या नाम है? द नेम यू बैंक अपॉन, यानी कि ये पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है कि किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने, यानी कि इजराइल ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है। अगर मैं बात करूं कि तो इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, ठीक। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, यानी कि इजराइल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है इसहाक हरजोग। क्या नाम है? तो इसहाक हरजोग। और यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है नफ्ताली बेनेट, ठीक है। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो नफ्ताली बेनेट। और इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा, यानी कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया गया है। कहाँ से? तो भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम से, ठीक है। और यह जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 होगा, यह 13 से 19 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा, मतलब के बीच खेला जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हाथी बचाओ दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है 16 अप्रैल को, यानी कि 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है। और इस दिवस की स्थापना थाईलैंड स्थित एलिफेंट रिप्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा इसे मनाया गया है। यानी कि क्या है कि इसकी स्थापना दिवस इस दिवस की जो स्थापना है वो थाईलैंड स्थित एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा मनाया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना दिवस मनाया जाए। और ये कहाँ के है? तो थाईलैंड की है, ठीक है। ये संस्था फाउंडेशन कहाँ का है? तो ये थाईलैंड का है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व
कौन सा दिवस? तो विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? तो हाल ही में विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? तो आवाज़ उठाओ। इसकी थीम है आवाज़ उठाओ, यानी कि लिफ्ट योर वॉइस। और इसका पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार कब मनाया गया था विश्व आवास दिवस? तो विश्व आवास दिवस पहली बार 1999 मनाया गया। और ये कहाँ पे मनाया गया था? तो ब्राज़ील के, यानी ब्राज़ील में 1999 में पहली बार विश्व आवास दिवस मनाया गया था। और ठीक है, और किसे हाल ही में किसे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार, कौन सा? तो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है। तो इनका नाम है प्रभात पटनायक, यानी कि प्रभात पटनायक को हाल ही में मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है। और ये प्रभात पटनायक है, ये कौन है? तो ये है प्रमुख अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, ठीक है। तो इनको क्या दिया गया है? मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मोस्कावा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो यह मोस्कावा जो है यह किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो रूस का, ठीक है। रूस का ये जो मोस्कावा जो है युद्धपोत ये रूस का है। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये यूक्रेन द्वारा मिसाइल के द्वारा इसको डुबा दिया गया, समुद्री जहाज़ है ये, तो इसको डुबा दिया गया, इसलिए मोस्कावा जो है हाल ही में चर्चा में रहा है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल दिवस, हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 अप्रैल को। और हिमाचल राज्य की स्थापना हुई तो 1948 में, ठीक है। एक प्रांत का दर्जा दिया गया था 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ये है यूक्रेन द्वारा। और इसी नेपच्यून मिसाइल सिस्टम द्वारा रूस के मोस्कवा जहाज़ को डुबो दिया गया, ठीक है ना। तो इसलिए मोस्कवा भी युद्धपोत चर्चा में है और नेपच्यून मिसाइल सिस्टम भी चर्चा में है, क्योंकि इसी मिसाइल सिस्टम के द्वारा रूस के मोस्कवा जहाज़ को डुबो दिया गया, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? तो ये दिया है मिस्र ने, यानी कि मिस्र ने गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने ई संजीवनी सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ने, यानी कि आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र ने हाल ही में ई संजीवनी सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा चेन्ना केशव मंदिर। कौन सा मंदिर? चेन्ना केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में, यानी कि ये जो चेन्ना केशव मंदिर है जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य के बेलूर में स्थित है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुशंसित नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज यानी TRS किस विभाग ने जारी किया है? तो इसको जारी किया है CBIC ने। CBIC का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी CBIC ने विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुशंसित नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज यानी TRS विभाग जारी किया है, ठीक है। और CBIC के अध्यक्ष कौन है? तो CBIC के अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। इनका नाम क्या है? तो विवेक जौहरी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 अप्रैल को, ठीक हो। और ये किसके भागीदारी द्वारा मनाया गया? तो यूनेस्को की भागीदारी द्वारा हाल ही में विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने अलायंस एयर के पहले मेक इन इंडिया वाणिज्यिक विमान डोर्नियर
228 विमान का निर्माण किया है, तो ये किया है HAL ने, ठीक है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने क्या किया है, तो मेक इन मतलब किस संस्था ने अलायंस एयर के पहले मेक इन इंडिया वाणिज्यिक विमान डोर्नियर 228 विमान का ये क्या क्या निर्माण किया है। और इस विमान ने पहली उड़ान अपनी डिब्रूगढ़ से पासीघाट मार्ग पर अपनी पहली उड़ान भरी है। तो कौन सा किसने भरी है, तो डोर्नियर 228 विमान ने डिब्रूगढ़ और पासीघाट मार्ग पर अपनी पहली उड़ान भरी है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि माई गवर्नमेंट द्वारा संचालित सबका विकास महाक्विज का विषय क्या है, तो ये है आत्मनिर्भर भारत। यानी कि सबका विकास महाक्विज का जो विषय है वो क्या है, आत्मनिर्भर भारत। और यह देश की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको डेली रिवीजन करते जाइए। बहुत ही जल्दी मैं इसका रिवीजन सीरीज़ भी लाऊंगा कि मैं डेली करंट अफेयर कराने के बाद कुछ क्वेश्चन जीएस के और कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास के मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये मैं बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।